दोस्तों, एक्शन नाउ चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि आपकी परेशानी को बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है, आपका जुनून कितना बड़ा है। दोस्तों, एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने अपनी बहुत बड़ी कमज़ोरी को अपनी बहुत बड़ी ताकत बना ली। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक परिवार की जिसमें 3 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और उनका एक लड़का। एक शाम पार्टी से आते समय उनकी कार एक्सीडेंट हो जाता है और जब आंखें खुलती है तो हॉस्पिटल में होते हैं। पति पत्नी पूछते हैं डॉक्टर से कि हमारा बच्चा कहाँ है। डॉक्टर बोलता है एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। तो पूछते हैं क्या? गुड न्यूज़ ये है कि आपका लड़का सही सलामत है, बच चुका है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि उसका एक हाथ काटना पड़ा, उसका बायां हाथ काटना पड़ा। समय गुजरता है, बच्चा बड़ा होता है। एक दिन वो टीवी में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप देख रहा होता है। बच्चा बोलता है कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, जिद कर लेता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चा ज़िद्दी होता है, मुझे करना है यानी करना है। वो बहुत ज़िद पर अड़ जाता है। उसके बाद उसके पिताजी बॉक्सिंग मास्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि बॉक्सिंग सिखानी है। मास्टर मना कर देता है। बहुत ज़िद करने के बाद मास्टर मान जाता है और कहता है कि मेरी एक शर्त है। तो पूछते हैं शर्त क्या है? तो आप मैं जो भी सिखाऊं, जैसा भी सिखाऊं, आप कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। वो शर्त मान जाते हैं। वो बच्चा बॉक्सिंग सीखने के लिए आता है, बहुत खुशी सीखता है। वो मास्टर जी सिखाते हैं, बस एक ही मूव सिखाते हैं, क्योंकि उसका तो लेफ़्ट हैंड रहता ही नहीं है, राइट हैंड, बस एक ही मूव सिखाते हैं। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, उसके साथ वाले बहुत अच्छी मूव सीख रहे थे, लेकिन ये बच्चा खुश तो था, लेकिन संकोच बहुत, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत थे कि यार मुझे एक ही मूव क्यों सिखाया जा रहा है। 3 साल गुजरा, 3 साल बाद वो बच्चा का सब्र टूटा और उसने पूछा कि बस मुझे एक ही मूव क्यों सिखाई जा रही है, बहुत सारी मूव मुझे क्यों नहीं सिखाई जा रही है। मास्टर ने कहा मेरी शर्त भी यही थी कि आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। 3रा साल गुजरता है, 4था साल भी गुजर जाता है और 5वां साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली होती है बॉक्सिंग की। और उसका जो मास्टर होता है वो उस बच्चे का नाम भी उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लिखा देता है। फाइनल राउंड शुरू होता है दोस्तों। वो जो चैम्पियन होता है इस बच्चे को एक मुक्का लगाता है उसके चेहरे पर, वो बच्चा गिर जाता है। अब उसके जो मास्टर होते हैं उसके मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो, उठो, फिर से लड़ो। फिर से उठता है बच्चा, फिर से जाता है, फिर एक मुक्का उसके चेहरे पर लगता है। इस बार उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। मास्टर जी बोलते हैं कि आप कर सकते हो, कम ऑन, लड़ो फिर से। एक मुक्का फिर से मारता है और वो फिर गिर जाता है। मास्टर जी कहते हैं अब आप अटैक कीजिए, और वो अटैक करता है दोस्तों। और अगले दिन के न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि एक ऐसा बच्चा जिसका बायां हाथ नहीं है, वो पिछले 5 वर्षों के विजेता को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। सब खुश थे, इस बच्चे के पेरेंट्स खुश थे, मास्टर जी भी खुश थे, बस लेकिन ये बच्चा खुश नहीं था। तब मास्टर जी बोलते हैं तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम चैम्पियन बन चुके हो। वो बच्चा बोलता है सबने मेरी हालत को देखकर रहम किया है मुझ पे, इसलिए लोगों ने जिता दिया है। मास्टर जी बोलते हैं आज तक तुम्हारे किसी भी सवाल का मैंने आंसर नहीं दिया, आज इस सवाल का आंसर देना चाहूँगा। जो तुमने 5 सालों से जो तुमने एक मूव सीखी थी, उस मूव का तोड़ बस एक ही था कि इस मूव को जब कोई इंसान यूज़ करता है तो सामने वाला उसके लेफ़्ट हैंड को पकड़ता और ज़मीन पर पटक देता और तुम हार जाते। लेकिन तुम्हारे पास तो लेफ़्ट हैंड है ही नहीं, तो ये मूव तुम्हारे लिए जीत साबित हुई। सो दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी कमज़ोरियों का रोना रोते हैं। रोना बंद कीजिए, अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाइए। जी हाँ, कहते हैं ना, हारना मुझे मंजूर है, लेकिन खेल तो बड़ा ही खेलूँगा। अरे जो नहीं हो सकता वही करके दिखाऊँगा। ये हौसला रखिए दोस्तों, जीत आपकी होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।